हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। तो हम पढ़ रहे हैं स्पेशल यूपी। स्पेशल यूपी में जो आज का टॉपिक है वो है कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला। तो ये क्लास थोड़ी लेंथी है, इसमें हम 50 प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरी क्लास फैक्ट बेस है। जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि आल्हा जो लोकगीत है वो कहाँ पर है, तो बुंदेलखंड है ना। कर्मा कहाँ पर है, सोनभद्र में। बिरहा कहाँ पर है, बिरहा कैसा है, भोजपुरी है। कजरी अवधी का है। मल्हौर कौरवी का है। रसिया ब्रजी का है। तो ये उत्तर प्रदेश के क्या हैं, कला संस्कृति नृत्य मेले हैं। मेले पूछ लेगा, कौन सा मेला कहाँ लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में। तो ये मेले इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। नृत्य पूछ लेगा, कौन सा नृत्य कहाँ पे, चरकुला नृत्य ब्रजभूमि पे। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड में। तो ऐसे ही इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। कि चरकुला नृत्य किससे संबंधित है, ब्रजभूमि से। लोक नृत्य है क्या, धुरिया क्या है, लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड से। कर्मा क्या है, लोक नृत्य किससे संबंधित है, सोनभद्र से। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक और घराना सही सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज, कालका बिंदादीन, उस्ताद राशिद खान सहसवान, पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला और प्रभा अन्य किराना घराना। तो ये इनके घराना हैं, बिंदादीन, सहसवान, पटियाला और ये, ठीक है। ये इन घरानों से संबंधित हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें से नहीं है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाले घराने से संबंधित नहीं है। बाकी ये ए, बी और डी सही है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिरजू महाराज, कालका बिदादीन घराना है इनका, बिरजू महाराज का। उस्ताद राशिद खान का क्या है, रामपुर सहसवान घराना है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का क्या है, किराना घराना। और प्रभा अन्य का भी किराना घराना है। तो किराना घराने से कौन कौन है, पंडित छन्नूलाल मिश्रा और प्रभा अन्य। चरकुला जो है वो मौसमी लोक नृत्य है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का या उड़ीसा का। तो चरकुला जो है, चारकुला वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर है, ब्रजभूमि में। कहाँ पर, ब्रजभूमि में। ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा। चारकुला मौसमी लोक नृत्य विशिष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से है, ब्रज से। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गाँव में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरकुला अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किए हैं। तो चरकुला नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, ब्रजभूमि। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित हैं, लखनऊ घराना, आगरा, बनारस या ग्वालियर। तो जो गिरिजा देवी हैं वो बनारस घराने से संबंधित है। 3 का क्या हो जाएगा, सी। 3 का क्या होगा, सी। अगला प्रश्न है, लखनऊ महोत्सव या उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, तो वो कब शुरू हुआ था, 1985-86 में, 1976 में, 1989-90 में या 1979-80 में। तो जो लखनऊ महोत्सव या लखनऊ उत्सव है वो कब शुरू हुआ था, 1975 और 76 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। 4 का क्या होगा, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। ये केंद्र भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है। कहाँ पर है, प्रयागराज, इलाहाबाद। तो 5 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरीके के जब संस्थान पूछता है तो आपको एक काम करना चाहिए, इसे लिख लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए और उसे याद करना चाहिए। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है। इसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था ये, 1986 में। और पूरे भारत में कितने हैं, 7 हैं। 7 में से एक कहाँ पर है, हमारे उत्तर प्रदेश में। वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, एक तरफ मेले दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जिला है। तो कौन सा मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में। बिल्कुल सही है। देवासरी मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में। बटेश्वर मेला कहाँ में लगता है, आगरा में।
और देवा शरीफ कहाँ लगता है, बाराबंकी में, तो ये वाला गलत हो जाएगा। शंकिसा फर्रुखाबाद में सही है, बिठूर कानपुर में सही है, ठीक है। बटेश्वर आगरा में सही है। देवा शरीफ जो मेला है वो कहाँ लगता है, बाराबंकी। ये जो अपनी स्पेशल यूपी क्लास चल रही है, ये उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वनडे एग्जाम हो उत्तर प्रदेश में या फिर आरओ एआरओ पीसीएस हो, एलटी ग्रेड हो, जहाँ पर भी जीएस आती है वहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये क्लास सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेले भी पूछे जाते हैं। ये व्याख्या है। बटेश्वर मेला कहाँ पर है, लगता है आगरा में, देवा शरीफ बाराबंकी में, शंकिसा फर्रुखाबाद में, बिठूर कानपुर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तेरह ताली, कजरी, सोहर और चैती। तो जो तेरह ताली है वो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, बाकी कजरी, सोहर और चैती ये सब क्या हैं, ये उत्तर प्रदेश के क्या हैं, लोकगीत हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, ठीक है। अब जैसे पूछ लिया जाए कजरी कैसा है, तो भोजपुरी का है। कजरी कैसा है, भोजपुरी का। और किस क्षेत्र में है, तो मिर्ज़ापुर के आसपास के क्षेत्रों में गाया जाता है, क्या, कजरी। सोहर है, चैती है, तो ये सब, चैती जो है वो कहाँ पर है, अवध या भोजपुर क्षेत्र में चैती। आला कहाँ पर है, बुंदेलखंड में। बिरहा कहाँ है, पूरी उत्तर प्रदेश में। बिरहा भी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, तो ये याद रखो भाई। रसिया कहाँ पर, रसिया ब्रज क्षेत्र में। तो तेरह ताली जो है वो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। 7 का क्या हो जाएगा, ए। अगला है प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, चरकुला, कर्मा, फगुआ, पाईडंडा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं है, फगुआ नहीं है, बाकी चरकुला भी है, कर्मा भी है और पाईडंडा भी है, ठीक है। कर्मा मैंने बताया ही था, कर्मा कहाँ पर है, सोनभद्र में। और चरकुला कहाँ पर है, चरकुला ब्रजभूमि क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में या ब्रजभूमि, ठीक। कर्मा नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदिवासी लोगों द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। तो कर्मा नृत्य क्या है, पुरुषार्थ एवं पर्यावरण का प्रतीक है। कौन सा क्षेत्र है कर्मा का, तो मिर्जापुर और सोनभद्र है। कौन सी जनजाति आदिवासी द्वारा मनाया जाता है, कौन सी, तो खरवार आदिवासी हैं, ठीक। और कब, होली के अवसर पर जब फसल को बो दिया जाता है। पाईडंडा या मोनिया नृत्य बुंदेलखंड के अहीर समाज का यह एक पारंपरिक नृत्य है, इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। तो पाई कहाँ पर है, पाईडंडा या मोनिया नृत्य, पाईडंडा मोनिया नृत्य बुंदेलखंड। आपसे पूछा जाएगा पाई, क्या पूछा जाएगा, पाई याद रखना है, कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, उत्तर प्रदेश में। ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ए और फर्स्ट और सेकंड किस में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा सी। 9 का क्या होगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो कौन सा है, जैता या चैता। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। चैता भी लिखा है कहीं कहीं, चैता। लोक नृत्य कहाँ का है, कहाँ का है ये, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भी कौन सा क्षेत्र है इसका, तो अवध एवं भोजपुर क्षेत्र। कौन सा है इसका क्षेत्र, अवध एवं भोजपुर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नचना कोठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो 11 का क्या हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। व्याख्या देखेंगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। कहाँ पर है, ललितपुर जिले में, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। जबकि नचना कोठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो इन्हें भी याद रखना है। नचना कोठार, तिगवा का विष्णु और भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है, ये एमपी में। अगला प्रश्न है जो 12 नंबर आर प्री 21 में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। जल विहार कहाँ पर है, जल विहार का मेला बुंदेलखंड सही है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगता है, ठीक है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये गलत हो गया, ठीक है। जो आगरा वाला क्षेत्र है वो पश्चिम यूपी में आता है ना, इसलिए पश्चिमांचल कह दिया। जल विहार मेला बुंदेलखंड में लगता है। बुंदेलखंड में वैसे ही पानी की कमी रहती है।
शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, सही है। और 12 का कौन सा गलत है? बलदेव छठ का मेला, ठीक। ये कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में। बलदेव जो छठ का मेला ये कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा? सी। ये इसकी व्याख्या है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी मेला, बाबा का मेला, फूल डोल का मेला, या बटेश्वर का मेला? तो नौचंदी मेला है जो मेरठ में लगता है, जो क्या है? ऐतिहासिक मेला है। हिंदू और मुसलमान इसमें दोनों आते हैं। 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 का क्या होगा? ए। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम कौन से मेले में आते हैं? नौचंदी मेले में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। कहाँ लगता है? मेरठ में। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1672 में मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूल डोल का मेला राजस्थान में, और राजस्थान के भीलवाड़ा में। कौन सा? फूल डोल का मेला। और बटेश्वर का मेला आगरा में। अगला प्रश्न है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर भीतरगांव मंदिर है, उसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं। ये सही है गलत है बताना है। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। दूसरा है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसका निर्माण वास्तव में 5वीं 6वीं सदी के मध्य हुआ था, ये भी सही है। और ईंटों से निर्मित है ये मंदिर, प्रसिद्ध है, प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो दोनों सही है। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 का क्या होगा? सी। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी व 6वीं सदी के मध्य हुआ था। तो पूछा जा सकता है किसका शासन था तब? गुप्त काल चल रहा था। क्या चल रहा था? गुप्त काल। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं गणेश आदि बरहा दुर्गा देवी की मूर्तियां हैं। दुर्गा नदी देवता की मूर्तियां रखी हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत तथा पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। तो जो भीतरगांव मंदिर है वो कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कब बनाया गया था? तो गुप्त काल के दौरान 5वीं 6वीं शताब्दी के मध्य बनाया था, ठीक। किससे निर्मित है ये? तो ईंटों से निर्मित मंदिर है। अगला प्रश्न है, लोकगीत है, एक तरफ गायन का अवसर है, तो मतलब कौन सा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है बताना है, ठीक। चैती क्या है? चैती क्या है? एक मौसमी गीत है। कजरी क्या है? विवाह एवं मौसमी गीत, विवाह के समय और मौसमी गीत है। रसिया ब्रज का लोकगीत है, पता ही है आपको, रसिया। और सोहर क्या है? संस्कार गीत है। क्या है? सोहर संस्कार गीत है। तो चैती मौसमी गीत, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत, रसिया ब्रज का लोकगीत है, और चैती क्या है? संस्कार गीत है। तो 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 देखते हैं विकल्प में। 4 3 1 2 किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ये भी आर ओ 21 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है वो मुख्यतः सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर आर ओ या UPPCS हो, ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चैती एक मौसमी गीत है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया क्या है? ब्रज का लोकगीत है, और सोहर क्या है? संस्कार गीत है। सोहर सा से ही संस्कार। अगला प्रश्न है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकभाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकभाषा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज नहीं होते हैं। तो बी क्या आर क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, ये तो बिल्कुल सही है कथन, ठीक है। कारण गलत है। अब देखते हैं क्या है। सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक। अगला प्रश्न 17, ताजमहल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है, ये भी सही है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। और ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, तो वो भी है। ताज किसका शिकार हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण का, इसलिए क्या हो रहा है? पीलापन हो रहा है। तो इसके चारों कथन सही हैं। 17 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 17 क्या होगा? डी उत्तर।
उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि को देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभागों के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण और उसकी बिक्री। तो भाई जो संस्कृति विभाग है उसके कार्य हैं उसका संरक्षण करना, प्रदर्शन करना, उसका प्रकाशन करना और उसका अभिलेखीकरण करना, लेकिन उसकी बिक्री करना संस्कृति विभाग के हाथ में नहीं है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, सही है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। और इसमें कौन सहभागिता करता है? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों सहभागिता करते हैं नौचंदी मेला में। भारत कला भवन वाराणसी में, ये जो प्रश्न है केवल जो 4 प्रश्न मिलान वाले हैं इनमें एक एक करके पूछ लिया जाता है पुलिस वगैरह में, ठीक है, लेकिन इनमें आरओ एआरओ में और पीसीएस में कैसे पूछा जाता है? मिलान से। तो भारत कला भवन वाराणसी बिल्कुल सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर, यही गलत है। चौरसिया नृत्य कहाँ पर है? जौनपुर में। कहाँ पर है भाई ये? चौरसिया नृत्य कहाँ पर है? जौनपुर में, ठीक, जौनपुर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे, चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ में तथा भारत कला भवन कहाँ पर अवस्थित है? वाराणसी में। भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी में। महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? तो ये पता ही है आपको, 12 वर्ष पे। कहाँ लगता है हमारे उत्तर प्रदेश में? इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ लगता है? इलाहाबाद प्रयागराज में। इसकी व्याख्या देख लेंगे। ऐसा ये कितनी जगह लगता है? 4 जगह, पूरे भारत में 4 जगह। हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयाग उत्तर प्रदेश, उज्जैन एमपी और नासिक महाराष्ट्र, इन 4 जगह लगता है ये क्या? कुंभ मेला। कहाँ लगता है? हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में तथा नासिक में। और इसमें प्रत्येक स्थानों प्रति 12वें वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ कितने पे? 6 साल पे और महाकुंभ 12 साल पे। अगला है, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 30 दिन, 27 दिन, 31 दिन या फिर 33 दिन। तो रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन होता है 31 दिन का। कितने दिन का? 31 दिन का। 21 का हो जाएगा बी, सी। 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज या सितारा देवी। तो ये इसमें किशन महाराज हैं, ये कथक कलाकार नहीं है। कौन? किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है। बाकी बिरजू, लच्छू और सितारा देवी कैसी हैं? कथक कलाकार हैं। 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 का उत्तर क्या होगा? बी। किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। क्या हैं ये? तबला वादक हैं। और बाकी जो बिरजू, लच्छू और सितारा देवी हैं ये सब क्या हैं? कथक कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव ब्रज रास नृत्य है, मिर्जापुर बिरहा और गायकी मुबारक अली। तो जो 23 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हारमोनियम वादक नहीं है, क्या है? वायलिन वादक हैं। क्या है? वायलिन वादक, वायलिन वादक हैं। श्रीराम श्रीवास्तव क्या है? वायलिन वादक हैं, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा? ए। बाकी ये सही है तीनों। ब्रज जो है रास नृत्य किसके लिए है? ब्रज के लिए है। बिरहा कहाँ के लिए? मिर्जापुर के लिए है, मिर्जापुर के लिए बिरहा। और मुबारक अली गायकी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किन ऋषि को? उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो किसे समर्पित है? व्यास जी को, वशिष्ठ जी को, वाल्मीकि को या भृगु को? तो ये व्यास जी को समर्पित है। किन्हें? व्यास जी को, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व व्यास जी को समर्पित है। 24 का हो जाएगा ए। अगला है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद या वाराणसी? तो ठुमरी गायिका है गिरिजा देवी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। 25 का हो जाएगा डी। 25 का क्या होगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? सांस्कृतिक क्रियाकलाप कहाँ के? लखनऊ में। बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी या इलियास खां? तो मेहंदी ने कोई भी योगदान नहीं दिया है लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में। 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 का क्या होगा? सी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से या रामपुर घराने से? तो जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी, ये किससे संबंधित है? किराना घराने से। किससे हैं? किराना घराने से। 27 का हो जाएगा बी। 27 का क्या होगा? बी।
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने ब्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में या भोजपुरी में? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में अग्रगामी भूमिका निभाई है। 28 का हो जाएगा सी। कौन सी बोली में? खड़ी बोली में। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले, अब क्या है, कासगंज जिला में पहुंच गया, पटियाली क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटियाली के मोमनपुर में। और सन 1253 में हुआ था। कब हुआ था? 1253 में कासगंज पटियाली में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? अबुल हसन था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान और खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे। इन्हें तूतिए हिंद की उपाधि दी गई थी। ये दिल्ली के शासकों कैकुबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन खुसबरसा और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे थे। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1325 में। कब हुई है? 1325। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर। तो संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 29 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है तो ये कहाँ पर करेगा? वाराणसी में। ठीक है, कहाँ? वाराणसी में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र वैसे कहाँ पर है ये बताओ आप। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था, तो उत्तर प्रदेश का पहला संगीत महाविद्यालय कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। और ये है कहाँ पर? लखनऊ में। क्या नाम है इसका? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। कहाँ पर है? लखनऊ में। 31 का क्या हो जाएगा? बी। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। कब? 24 अक्टूबर 2000 को। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर। इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे, कितनी बार ये परीक्षाओं में रिपीट किया गया है, पूछा गया है ना। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, चैती और वो जो 2 लोकगीत थे वो कहाँ पर बनाए गए थे? वाराणसी में। ठीक है, तो लेकिन उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? ये है प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ये टोटल भारत में कितने हैं? 7 हैं। तो उत्तरी क्षेत्र वाला कहाँ पर है? पटियाला, पंजाब में। पूर्वी क्षेत्र का शांति निकेतन कोलकाता में है। और दक्षिणी क्षेत्र का क्या है? तंजावुर में। और पश्चिमी क्षेत्र का कहाँ है? उदयपुर, राजस्थान में। ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गए 4। अब देखते हैं पश्चिम क्षेत्र हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर। उत्तर पूर्व क्षेत्र का कहाँ है? दीमापुर, नागालैंड में। उत्तर पूर्व क्षेत्र का। और दक्षिण मध्य क्षेत्र का कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। और उत्तर पूर्व का हमारे यहाँ पे ये कहाँ पर है? प्रयागराज, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है? रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से या कबड्डी से? तो किससे? हाथरस और कानपुर में रंगमंच से। 33 का हो जाएगा ए। 33 का क्या होगा? ए। इसकी व्याख्या देख लो, थोड़ा विवादित प्रश्न रहा है ये। हाथरस एवं कानपुर नौटंकी रंगमंच से संबंधित है। किससे? नौटंकी से। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, मतलब उसने माना है कि लोक नृत्य से संबंधित है। किससे? लोक नृत्य से। तो अगर फिर दोबारा से रिपीट होता है तो आप लोक नृत्य लगा सकते हैं, क्योंकि आयोग जो मानता है वही फिर से भी मानेगा। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन, बरसाना, मथुरा या गोकुल? अब मथुरा में ये तीनों जगह हैं, वृंदावन भी है, बरसाना भी है, गोकुल भी है। तो कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली मनाई जाती है बरसाने में। और 34 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 34 का क्या होगा? सी। अगले प्रश्न में क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो बिरहा कहाँ पर है? बिरहा कहाँ है? पूर्वांचल में। बिरहा कहाँ पर है? पूर्वांचल में। ठीक है, रसिया का पता ही है, ब्रजभूमि क्षेत्र में। और आला कहाँ पर है? आला बुंदेलखंड में। और कजरी कहाँ है? अवध में।
कजरी कहाँ पर है? अवध में। तो बिरहा कहाँ पर? पूर्वांचल में लोकगीत है बिरहा। कहाँ का? पूर्वांचल का। रसिया ब्रजभूमि का है। आल्हा बुंदेलखंड का है। कजरी अवध का है। कजरी कहाँ का है? अवध का। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 1 2 4। क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिरहा कहाँ है? पूर्वांचल में। रसिया ब्रजभूमि में। आल्हा बुंदेलखंड में। कजरी अवध में। ठीक। वनडे एग्जाम में एक डायरेक्ट पूछ सकता है कि आला कहाँ का लोक नृत्य है, लोकगीत है? तो बुंदेलखंड का। कहाँ का लोकगीत है? कजरी कहाँ का है? अवध का। बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का। रसिया कहाँ का है? ब्रजभूमि का। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा महुआ, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। तो कर्मा थोड़ी देर पहले ही बताया था, कहाँ है? सोनभद्र में है। यही गलत हो जाएगा। 36 का क्या होगा? ए। बागी धुरिया बुंदेलखंड सही है। धीवर कहार सही है। नटवरी पूर्वांचल सही है। कर्मा याद रखोगे, सोनभद्र। व्याख्या देखोगे, कर्मा सोनभद्र में है, धुरिया बुंदेलखंड में है, धीवर कहार और नटवरी पूर्वांचल में है। ठीक है। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं इनका स्क्रीनशॉट लेके इसे आप लिख सकते हो और उसे याद करो अच्छे से। ठीक। अगला प्रश्न है, आल्हा कहाँ है? बुंदेलखंड में सही है। आल्हा कहाँ है? बुंदेलखंड में। बिरहा कहाँ है? पूर्वांचल में। कजरी कहाँ पर है? रुहेलखंड में कि मिर्जापुर में? मिर्जापुर में। कजरी कहाँ है? मिर्जापुर में। और चैता कहाँ है? अवध एवं भोजपुर में। कजरी कहाँ पर है? मिर्जापुर में। तो इसका क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प सी गलत है, गलत मिलान है। आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का। आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का। कजरी मिर्जापुर का। चैता अवध एवं भोजपुर का। और लावड़ी कहाँ का है? रुहेलखंड का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर मेरठ बिल्कुल सही है। श्रृंगबेरपुर बांदा ये गलत है। श्रृंगबेरपुर कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में। विंध्याचल मिर्जापुर में बिल्कुल सही है। देवासरी बाराबंकी ये भी सही है। तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। श्रृंगबेरपुर कहाँ पर है? इलाहाबाद प्रयागराज। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है। आगरा, बुलंदशहर, मेरठ या सहारनपुर में। नौचंदी मेला लगता है मेरठ में और बटेश्वर मेला लगता है कहाँ पर? आगरा में। शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? शाकंभरी मेला लगता है सहारनपुर में। कहाँ लगता है भाई? शाकंभरी मेला सहारनपुर में। याद रखोगे, ये सहारनपुर है, ये शाकंभरी मेला है। कहाँ लगता है? सहारनपुर में शाकंभरी मेला। नौचंदी मेला मेरठ में। बटेश्वर मेला आगरा में। कैलाश मेला आगरा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी का मेला लगता है या मेले का आयोजन किया जाता है? वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ, सहारनपुर। शाकंभरी शाह से याद रखो, सहारनपुर। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। अगला है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या मेरठ में। तो विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। 41 का क्या हो जाएगा? बी। 41 का क्या होगा? बी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ या आगरा में। तो सुलह कुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। 42 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। और अकबर का किला कहाँ पर है? प्रयागराज में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। और छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? वो लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला है, सही सुमेलित नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवी पाटन तुलसीपुर। तो जो जेके मंदिर है ये लखनऊ में, ये गलत है। ठीक है। ये कहाँ पर है? कानपुर में है। ये कहाँ पर है? जेके मंदिर कानपुर, याद रखोगे। ठीक। तो 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 43 का क्या होगा? बी। अगला है, सही सुमेलित नहीं है ये भी। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? मगहर में। सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कहाँ है? कुशीनगर में। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है? देवा शरीफ में। 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ पर है? वो है नैमिषारण्य, सीतापुर में। कहाँ पर है? नैमिषारण्य, सीतापुर में है। तो 44 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही वाला गलत है। ठीक है। यही वाला क्या है? गलत है। 44 का क्या हो जाएगा? डी। 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ पर है? नैमिषारण्य, सीतापुर में है। कहाँ पर है? नैमिषारण्य, सीतापुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों फैक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवासरी बाराबंकी सही है। आला महुआ सही है। कर्मा
कर्मा मथुरा में नहीं है, मथुरा में नहीं है, ठीक है। कर्मा कहाँ पर है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। कर्मा का क्या है? मिर्जापुर सोनभद्र। और कजरी का क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। कजरी का क्या है? मिर्जापुर है। तो 45 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। जो कर्मा है वो कहाँ का है? सोनभद्र और मिर्जापुर का है। व्याख्या देखेंगे। कर्मा लोकगीत का संबंध सोनभद्र व मिर्जापुर जिले से है। किससे है? सोनभद्र व मिर्जापुर जिले से। कजरी का मिर्जापुर से है। देवासरी बाराबंकी, आल्हा महुआ। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? प्रसिद्ध संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर है? देवा शरीफ में। यहीं पर मेला लगता है। कहाँ पर? देवा शरीफ में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, मिलान करना है, ठीक। तो गोविंद साहब कहाँ पर लगता है? गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में। अभी बताया था कैलाश मंदिर आगरा में है, सिकंदरा से थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पर क्या लगता है? कैलाश मेला लगता है। और सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। और शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। शाकंभरी देवी का सहारनपुर में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में, ठीक। तो ये मेला हो गए। अब इसमें क्या है? गोविंद साहब 3, कैलाश मेला 4। तो 3, 4, 1, 2 विकल्प में देखेंगे कौन सा उत्तर सही है। 3, 4, 1, 2 में बी सही आ रहा है, तो बी से बिल्कुल सही है। बी सही है बिल्कुल, ठीक। व्याख्या देखते हैं। गोविंद साहब मेला आजमगढ़, कैलाश मेला आगरा, सैयद सालार बहराइच और शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। कनक भवन कहाँ है? कनक भवन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में। कालिंजा दुर्ग बांदा में। और देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी में। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में। कालिंजा दुर्ग कहाँ है? बांदा में। और देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी में। ये सही इसका मिलान है, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेंगे। 4, 3, 2, 1 आंसर है। 4, 3, 2, 1 से क्या उत्तर सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। कालिंजा दुर्ग बांदा। और देवा शरीफ बाराबंकी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, और तो मिलान करते हैं। चलो, माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है प्रत्येक वर्ष। झूला मेला कहाँ लगता है? वृंदावन में। पशु मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर में। और देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। तो माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। झूला मेला वृंदावन में। पशु मेला बटेश्वर में। और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। 4, 3, 2, 1 इसका उत्तर है। 4, 3, 2, 1 किस में आ रहा है? तो ए में आ रहा है। ए सही है। माघ मेला प्रयागराज में। झूला मेला वृंदावन में। पशु मेला बटेश्वर में। और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। देवा शरीफ कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में, ठीक। ये इसकी व्याख्या हो गई। 50वां प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। आज की क्लास इस प्रश्न के बाद समाप्त करते हैं। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में, ठीक है। तो ये जो मेले हैं, जो 50 प्रश्न आज मैंने कराए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 3, 1, 4, 2। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बटेश्वर मेला आगरा में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। हरिदास जयंती वृंदावन में। और नौचंदी मेला मेरठ में, ठीक है। तो ये जो आज की क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीपी पुलिस हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो जेल वार्डन हो, या फिर यूपी SSSC से होने वाली कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए विशेष यूपी या स्पेशल यूपी की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जब हम यूपी की कोई परीक्षा दे रहे होते हैं तो स्पेशल यूपी से प्रश्न आना लाजमी है। इसलिए आप लोगों को जैसे जीएस का कंटेंट तैयार करते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो साइंस में, ठीक है, पॉलिटी वगैरह, उसी तरीके से स्पेशल यूपी का पार्ट तैयार करना कंपलसरी है। तो चलिए, आज एक तरफ मेले दिए हैं, दूसरी तरफ आयोजन स्थल हैं, ठीक। तो पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला लगता है हमारा बटेश्वर में। कहाँ लगता है? बटेश्वर में। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में, ठीक है। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर या वाराणसी में। और गोविंद, चलो वो देखते हैं मिला के। पशु मेला कहाँ लगता है? ए का तीसरा
और डी का पहला, ए का तीसरा डी का पहला। तो ए का तीसरा और डी का पहला किस में आ रहा है? दो ऑप्शन आते हैं, अगर तब भी कर लो जाओगे तो यार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का तीसरा और डी का पहला सिर्फ ए में आ रहा है, तो ए विकल्प सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त सही मिलान वाले पशु मेला कहाँ लगता है? तो बटेश्वर में। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। गोविंद साहिब मेला कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर में। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। मिलान वाले जो आते हैं क्वेश्चन वो बहुत इजी होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एक मिलान आता है आपको और विकल्प के थ्रू वो एक मिलान से ही हो जाता है पूरा प्रश्न, ठीक। जैसे ये अभी किया हमने, ए का तीसरा था, डी का पहला, तो केवल ए में ही तो है ये। ए का तीसरा दो में, सी में है और ए में है, ठीक है। लेकिन डी का पहला किस में है? डी का पहला किस में है? केवल ए में है, तो ए उत्तर सही हो गया। इसे एलिमिनेट ऑप्शन बोलते हैं, एलिमिनेट मेथड। अगला है सूची 1 में मेला है और सूची 2 में क्या है? जनपद है, मिलान करना है, ठीक। तो देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। कहाँ लगता है? बलरामपुर में। कामपील मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, ठीक, सी का पहला और डी का चौथा। तो किस में आ रहा है? ये सी में आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में। कामपील फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला आगरा में। ददरी मेला बलिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवी पाटन बलरामपुर में, कामपील फर्रुखाबाद में, बटेश्वर आगरा में और ददरी मेला बलिया में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। कहाँ से है? बुंदेलखंड से। क्या है कला? दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला व रास नृत्य, ये भी याद रखना है, चरकुला व रास नृत्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित हैं, ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। 54 है, गोदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक हैं जो किस घराने से संबंधित हैं? गोदई महाराज किससे हैं? तो बनारस घराने से हैं। 54 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 54 का क्या होगा? ए। अगले में फिर मिलान करना है। गायक है और दूसरे की गायन शैली है। तो राजन साजन मिश्रा ध्रुपद टप्पा से हैं। ताज बेगम ठुमरी टप्पा से। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा से। और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से। तो ये ताज बेगम है, वे कवित्री हैं और किसने की? कृष्ण भक्ति। क्या है ये? कवित्री, ठीक है। ये ठुमरी टप्पा से नहीं है, तो यही असुमेलित है या सुमेलित नहीं है। 55 का हो जाएगा बी, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया ये सवाल। किसमें? खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में। तो मैंने पहले भी बताया है, आगे भी बताऊंगा और अभी भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। स्पेशल यूपी आपको आना चाहिए। कहाँ क्या है, कहाँ कौन सी चीज अवस्थित है, कब इसका नाम बदले गए, कब इसकी राजधानियां बदली गई, ठीक। कौन सा गायक है, कौन सी गायन शैली है, कौन सा नृत्य कहाँ पर है, कौन सा लोकगीत कहाँ पर है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। व्याख्या देखेंगे। राजन साजन मिश्र किससे हैं? तो ध्रुपद टप्पा से। ताज बेगम कवित्री हैं जो किससे हैं? कृष्ण भक्ति से। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा से हैं। और अंबाजी चतुर्वेदी किससे हैं? ध्रुपद से। जब हम पढ़ते हैं तो वर्तनी का विशेष ध्यान रखें। कवित्री कैसे लिखा जाता है? ऐसे, कवित्री, ठीक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? ठीक है, तो देखो अब छांटने का वो बताऊंगा तरीका। बिहू असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का ही तो है बिहू, तो ये नहीं होगा। है भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का, ये भी नहीं होगा। है लावड़ी, लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ये भी नहीं होगा। ये सही है। चरकुला, कर्मा और पांडव ये कहाँ के हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? चरकुला, कर्मा और पांडव कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में है। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर में है। रास ब्रज क्षेत्र में है। रासलीला कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में। जोगिनी अवध क्षेत्र में है। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र में है। कार्तिक बुंदेलखंड में। राई नृत्य बुंदेलखंड में। पाई डंडा बुंदेलखंड नृत्य पाई डंडा कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। और पांडव नृत्य कहाँ है? उत्तराखंड। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग राज्य होने से नृत्य अब उत्तराखंड में होता है। तो लेकिन है कहाँ से ये संबंधित था? पांडव उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। अब कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो ये आपके हो गए कर्मा, रास, जोगिनी, नटवरी, कार्तिक, राई नृत्य, पाई डंडा और पांडव, ठीक।
उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? तो बिरहा, चैती, ढोला, ये काहे के उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। बिरहा, चैती और ढोला। ठीक, बिरहा, चैती और ढोला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, चैती पूर्वांचल क्षेत्र में, बिरहा चैती दोनों पूर्वांचल में, ढोला आगरा में, कजरी झूमर पूर्वांचल क्षेत्र में, झूला लंगुरिया होरी फाग ब्रज क्षेत्र में, नकटा संस्कार गीत अवध क्षेत्र में आदि प्रचलित है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, झूमर, झूला, लंगुरिया, होरी, फाग, नकटा, संस्कार गीत, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। उसके बाद में ये पता होना चाहिए कौन सा गीत कहाँ पर इसका प्रचलन रहता है। ठीक, तो बिरहा चैती का पूर्वांचल क्षेत्र में रहता है, ढोला का आगरा में, कजरी और झूमर का पूर्वांचल क्षेत्र में, झूला लंगुरिया होरी फाग का ब्रज क्षेत्र में, नकटा और संस्कार गीत का अवध क्षेत्र में। ठीक, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है तो कहाँ होता है? झांसी में होता है। कहाँ पर होता है आयुर्वेद महोत्सव? झांसी में होता है। 58 का सी हो जाएगा। 58 क्या होगा? सी। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? तो रसिया उत्तर प्रदेश का है, सावनी भी है, ठुमरी भी है। कालबेसिया जो है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो कहाँ का है? राजस्थान का। क्या किस जगह का है? तो राजस्थान राज्य का है। क्या? कालबेसिया। तो परंपरागत संगीत नहीं है कालबेसिया। 59 का हो जाएगा डी उत्तर सही है। डी सही है। धुरिया लोक नृत्य, धुरिया जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का। तो धुरिया कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और 60 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 60 का क्या होगा उत्तर? बी। अगला प्रश्न है, इसमें मेला और स्थान है मिलान करना है। ठीक, अब जैसे मुझे ददरी मेला पता है, ददरी मेला कहाँ है? बलिया में लगता है। नौचंदी मेला बताया था कल की क्लास में, मेरठ में बताया था। ठीक, शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। अब पचकुइया मुझे नहीं पता है, वास्तव में नहीं पता था पचकुइया मेला कहाँ लगता है। अब जो बचा है उसी से तो मिलान खाएगा ये, तो झांसी से तो मिल गया। लो, मिलान वाले में अगर आपको 2 विकल्प भी आते हैं फिर भी एग्जामिनर बढ़िया होगा तो हो सकता है कि आपका प्रश्न सही हो जाए। ठीक है, मेले याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। दादरी मेला, ददरी मेला बलिया में, नवचंदी मेला मेरठ में, पचकुइया मेला झांसी में और शाकंभरी मेला सहारनपुर में, बटेश्वर मेला आगरा में। ठीक है, बटेश्वर मेला आगरा में। अब इनका विकल्प देख ले रहे हैं। तो पहले का चौथा है और दूसरे का दूसरा है। तो 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3 देखते हैं। 4 2 1 3 किस में? ए में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दादरी या ददरी मेला बलिया में, नौचंदी मेला मेरठ में, पचकुइया मेला झांसी में और शाकंभरी मेला सहारनपुर में है। ये मेले हैं और इनके स्थान है। ठीक, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, किस क्षेत्र का है आल्हा? तो आल्हा बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक, बिरहा कहाँ पर? बिरहा को किस भाषा में? बिरहा तो भोजपुरी में ही है बिरहा। ठीक है, कजरी अवधी में है, मलहौर ब्रजी में और रसिया कोरबी में। तो इनका सीधा सीधा मिलान है 1 2 3 4। ठीक है, बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधी, मलहौर ब्रजी और रसिया कोरबी। ठीक, 1 2 3 4। 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन है? तो बी है। कौन सा है? बी है। बी सही हो जाएगा। बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधी, मलहौर ब्रजी और रसिया कोरबी। पीसीएस 2006 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल में कौन सा? चरकुला। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कल भी कई बार रिपीट हुआ है। चरकुला नृत्य ब्रजमंडल से संबंधित है। चरकुला नृत्य ब्रजमंडल से संबंधित है। 64 का हो जाएगा ए। चरकुला नृत्य क्या है? यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपों का पिंजरा चरकुला जिस पर सिर पर रखकर महिलाएं द्वारा नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य में क्या होता है? दीपक होते हैं। ठीक है, एक बहुमंजिला इमारत सी बना के और सिर पर रख के महिलाएं नृत्य करती हैं। कहाँ पर है चरकुला? ब्रज क्षेत्र में। छोलिया राजपूतों में प्रचलित है। तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। क्या लेकर? तलवार और ढाल लेकर। और ये छोलिया जो है वो कैसा है? तो गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। कब? विवाह के शुभ अवसर पर। जोगिनी कहाँ पर? अवध क्षेत्र में, पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर। और नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीर यादवों द्वारा प्रचलित नृत्य है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। कौन सा? ख्याल और बाज लखनऊ। ख्याल और बाज लखनऊ किससे संबंधित है? नृत्य की संस्कृति से।
और बाकी जो है ना BCD, ये किससे हैं? ये गायक घराने। कौन से? गायक। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र? तो राहुला का संबंध किससे है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है। किससे? बुंदेलखंड से। राहुला, ये भी पूछा गया है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? इन चारों में कौन सा बुंदेलखंड का नहीं है? रवाला, डांडिया, बढ़ैया नृत्य या राई नृत्य? तो डांडिया आपको पता है, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। तो डांडिया गुजरात का है, वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक, उत्तर प्रदेश में रवाला, बढ़ैया और राई नृत्य कहाँ के? बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? धोबिया, राई, सायरा या उपर्युक्त सभी? उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। धोबिया, राई, सायरा उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हैं। अब इनकी विशेषता देखेंगे। धोबिया नृत्य है वो धोबी जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। राई बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। सायरा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य है। सायरा क्या है? बुंदेलखंड का। राई बुंदेलखंड और राग धोबी जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक कहाँ का? बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या रोहिलखंड का? तो कार्तिक कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। 69 का हो जाएगा ए। 69 का क्या होगा? ए। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कथक कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। कथक उत्तर प्रदेश से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। ओडिसी आंध्र प्रदेश से है। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ से है बताओ आप? तो 70 का क्या हो जाएगा? ए। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक है। 70 का क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो ये भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। सतरिया कहाँ का है? असम का। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो क्या है? कथक है। रिपीटेड है। कथक किसकी है? उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है 72। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ढोला मारू, रसिया, बिरहा, कजरी? तो रसिया, बिरहा और कजरी उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो 72 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 72 का क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा पूर्वांचल में, चैती, ढोला, विवाह गीत और रसिया ये कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में। सोहर, कजरी अवध में है। और आल्हा, बुंदेलखंड आदि लोकगीत हैं। ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है। ढोला मारू कहाँ का है? राजस्थान का लोकगीत है। ठीक, तो आपको लोकगीत और लोक नृत्य दोनों पता होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी किस क्षेत्र से संबंधित हैं वो, जैसे चैती, ढोला, विवाह गीत और रसिया किस क्षेत्र से हैं? ब्रज क्षेत्र से। बिरहा किससे है? पूर्वांचल क्षेत्र से है। आला बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अगला है ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, सहारनपुर। तो ढोला लोकगीत किससे संबंधित है? आगरा और मेरठ से। 73 का क्या हो जाएगा? ए। 73 का ए। कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? कंपिल मेला किससे? जैन धर्म से। 74 का क्या हो जाएगा? ए। 74 का क्या होगा? ए। व्याख्या देखेंगे। कंपिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कंपिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। ये पूछा भी गया है। कंपिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? जहाँ पे जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल है वो है कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। जैन और बौद्धों दोनों का तीर्थ स्थल है। क्या है? कौशाम्बी। 75 का बी। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। वह उत्सव कौन सा है? लोक नृत्य, सांस्कृतिक, योग महोत्सव, होली महोत्सव। तो पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से क्या करता है? योग महोत्सव करता है। 76 का हो जाएगा सी। कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया पुलिस में।
निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है, विशेषता का नहीं है? तो पहला ही हो जाएगा बिहू कहाँ का है, असम का है, तो बिहू उत्तर हो जाएगा। बिहू कहाँ का है, असम का। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं रसिया, स्वांग और कव्वाली, ये सब उत्तर प्रदेश की प्रमुख विशेषता हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? ठीक है, उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। कहाँ पर नहीं लगता है? वाराणसी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। और वाराणसी की जगह क्या हो जाएगा? नासिक। कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड और नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, चारों जगह याद रखनी है आपको। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? उत्तर प्रदेश का है कथक और 79 का हो जाएगा बी। 79 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो कर्मा, छोलिया, चरकुला, सैरा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सैरा लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। कब? जब बुंदेलखंड में फसल की कटाई होती है। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 80 का डी हो जाएगा। 80 का उत्तर क्या होगा? डी। अगला है, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न में ही एक प्रश्न है कि देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप बताओगे बाराबंकी में। कहाँ पे? बाराबंकी में। अब ये किस प्रसिद्ध सूफी संत के मजार पे? तो वो है वारिस अली शाह। कौन है? वारिस अली शाह। 81 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 81 का उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो कहाँ के थे ये? फैजाबाद के थे। इन्होंने किस शास्त्रीय संगीत में विकास किया था? टप्पा शैली का विकास किसने किया था? तो मुस्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहदी खान, ठाकुर प्रसाद। तो 82 का उत्तर हो जाएगा मुस्तरी बाई। क्या हो जाएगा? मुस्तरी बाई। 82 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत क्या है? आला है। क्या है भैया? आला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आला। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या है? आला। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कुंभ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद प्रयागराज में। और नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? मेरठ हो जाएगा। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। ठीक है, अगर आपको ये भी पता होगा कि मेरठ में कौन सा मेला लगता है? नौचंदी, तब भी इस प्रश्न को आप हल कर लोगे। कुंभ मेला का मैं बता चुका हूँ, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगता है। ठीक है, और गंगा मेला कहाँ लगता है? कानपुर में। और सिकरी मेला कहाँ लगता है? गाजियाबाद में। तो इन्हें भी याद रखना है आपको। ठीक है, इन्हें भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती या कजरी। तो बारिश के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? कजरी। कौन से गाए जाते हैं? कजरी। 85 का उत्तर हो जाएगा डी। 85 का क्या हो जाएगा? डी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और कौन सी है? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? एक तो हिंदी है, दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? उर्दू है। कौन सी है? उर्दू। ठीक है, 86 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 86 का ए। अगला प्रश्न है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वे हैं वो कौन है? तो भर्तृहरि। किनकी हैं वो? भर्तृहरि की हैं। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका किसकी है? भर्तृहरि की। ठीक, उत्तर याद रखोगे। 87 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, चुनार मिर्जापुर जनपद में स्थित है। यहाँ अनूप वेदिका हैं जो भर्तृहरि से संबंधित हैं। पास ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठलनाथ की गद्दी है। 88 प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध सितार वादक थे
इनायत खान, वो किससे संबंधित थे? इटावा से। किससे? इटावा से। 88 का हो जाएगा बी। 88 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो किन्हें बुलाया जाता है? अप्पा जी, गिरजा देवी को। गिरजा देवी को क्या बुलाते थे? उनके शिष्य क्या बुलाते थे? अप्पा जी। किसे? गिरजा देवी को। तो 89 का हो जाएगा ए। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं से अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन देता है? बनारस घराना। किस पर ध्यान देता है अधिक? आध्यात्मिक पहलुओं पर। ठीक है, तो 90 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखेंगे हम कथक नृत्य शैली से संबंधित घराने हैं जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। तो जयपुर घराना है वो युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। जयपुर, ठीक है, राजस्थान वैसे भी योद्धाओं की भूमि है। ठीक। लखनऊ घराना संस्कृति, रोमांस, लोकाचार व श्रृंगार प्रधान है लखनऊ घराना। और बनारस घराना क्या करता है? आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित है। किस पर? आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि बनारस में क्या है? अध्यात्म बहुत अधिक है, पूजा पाठ बहुत है, मंदिर बहुत हैं, घाटों का शहर है बनारस। ठीक। संस्कृति, रोमांस, लोकाचार व श्रृंगार प्रधान है कौन? लखनऊ घराना। माघ मेला किस दिन से शुरू होता है? तो मकर संक्रांति से माघ मेला शुरू हो जाता है। कहाँ पर लगता है माघ मेला? इलाहाबाद, प्रयागराज में। तो 91 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा? ए, सॉरी। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है और माघ मेला कहाँ लगता है? तो इलाहाबाद, प्रयागराज में। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर, मथुरा, वाराणसी या अयोध्या? तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, पालन पोषण? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ था कबीर जी का? वाराणसी में। 92 का क्या हो जाएगा? सी। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद, मतलब इनमें से किसके द्वारा रखी गई थी? लखनऊ घराने की नींव बड़े गुलाम अली खान द्वारा, बादशाह खान द्वारा, बिस्मिल्लाह खान द्वारा या अमजद अली खान द्वारा? तो लखनऊ घराने की नींव पड़ी थी किनके द्वारा पड़ी थी? बादशाह खान के द्वारा। किनके? बादशाह खान के द्वारा। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। तो स्पेशल यूपी से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो RO हो या फिर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा एग्जाम हो। ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, ग्रुप सी का एग्जाम होगा, उसमें भी पूछा जाएगा। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर, डंडा? तो डंडे से होती है। किससे होती है? लट्ठमार होली बोलते हैं। लट्ठमार होली कहाँ होती है? बरसाने में होती है। ठीक है, किससे खेली जाती है? डंडों से। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय के साथ जुड़ा है? तो काम्पिल मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। और किससे जुड़ा है? तो जैन से जुड़ा है, जैन धर्म से। किससे जुड़ा है? जैन धर्म से। 95 का ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? चरकुला क्या है? तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये कम से कम 10 बार प्रश्न आ चुका होगा चरकुला। ठीक है, क्या है चरकुला? ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चरकुला, लावा, कोल्टम या बिहू? तो उत्तर प्रदेश का क्या है? चरकुला है। और किससे संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। लावा कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। कोलट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और बिहू कहाँ का है? असम का। अगर पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो कोलट्टम कैसा है? महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कोलट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कोलट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो देखो, हरिद्वार में मनाया जाता है। ठीक है, प्रयागराज में मनाया जाता है, नासिक में मनाया जाता है और उज्जैन में मनाया जाता है। कितनी जगह हो गई? 4 जगह मनाया जाता है क्या? कुंभ मेला। व्याख्या देखेंगे। कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त प्राय है। कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, कुंभ मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा के और प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर है। ठीक, तो नदी भी याद रखेंगे, स्थान भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो 99 का क्या हो जाएगा?
रामनगर का किला, अलीगढ़ का किला, आगरा का किला या अकबर का किला। तो आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर प्रशस्ति में प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल चुने जाते हैं उनमें आगरा का किला शामिल है। ठीक, 99 का हो जाएगा सी। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थल ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ये तीनों ही कहाँ पर हैं? तो ये तीनों आगरा में। कहाँ पर हैं? आगरा में। ठीक है, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। अब बता रहा हूँ रामनगर का किला कहाँ पर है? वाराणसी में, ये याद रखना है आपको। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा के सिकंदरा में। तो अलीगढ़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। कौन सा? अलीगढ़ का किला। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? तो जहांगीर, हर्ष, बाबर या हुमायूं। तो जो चित्रकारी की कला थी वो अपने चरम पर किनके शासनकाल के दौरान थी? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान थी। किनके? जहांगीर के। और ये हमारे 100 प्रश्न हो गए हैं। तो जब क्लास लंबी होती है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो मैं 50 प्रश्न कराने की कोशिश करता हूँ कि एक क्लास में 50 प्रश्न हो जाएं कम से कम। तो 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास में इतना ही। ये जो उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज चल रही है, ये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से देखो, पढ़ो और लिखो। ठीक है, और अच्छे से याद करो। अगर परीक्षा में कोई प्रश्न यहाँ से आता है, या तो प्रश्न या व्याख्या से, तो वो छूटना नहीं चाहिए। वो आपका प्रश्न क्लियर होना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। शेष बचे हुए प्रश्न कल की क्लास में करेंगे और कल ये वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक देखेंगे हम। ऐसे ही उत्तर प्रदेश स्पेशल चलता रहेगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।